Good morning, class 4th students. Welcome all to your social studies classes. So, in the past class, we were studying about chapter number 14, which is modes of transport. ठीक है, हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर नंबर 14 के बारे में पढ़ रहे थे सोशल स्टडीज में. चैप्टर नंबर 14 का नेम क्या था? मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में हम लोगों ने पढ़ा था about road transport, roadways, national highways, state highways, border roads and then about railways. इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था. अब हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? अबाउट वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट. ठीक है, तो सारे बच्चे पहले तो पेज नंबर 103 दैट इज 103 पे आ जाए. सारे बच्चे पेज नंबर 103 पे आ गए हैं. गुड. तो अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में. तो देखो, जिस प्रकार से रोड पे ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है? किसी भी व्यक्ति को, एक व्यक्तियों जो लोग हैं, पर्सन्स हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो जाते हैं तो उसको हम लोग ट्रांसपोर्ट कहते हैं. गुड्स एंड सर्विसेज जैसे कि सामान है वो अगर एक जगह से दूसरी जगह गई तो वो भी क्या हो गई? ट्रांसपोर्ट हो गई. तो अब हम लोग अभी तक हम लोग रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने रेलवेज के बारे में पढ़ा है ना, अदर नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा. अब हम लोग वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं. इसमें क्या होगा कि पानी के बीच में, दैट मीन्स जो रिवर बॉडीज़ हैं, जो वाटर बॉडीज़ हैं, उसमें कैसे लोग एक जगह वहाँ पे कैसे यात्रा कर पाते हैं, लोग वाटर बॉडीज़ को कैसे क्रॉस करके एक जगह से दूसरी जगह पे जा पाते हैं. तो इसको हम लोग वाटर ट्रांसपोर्ट में आज पढ़ने वाले हैं. चलो, वाटरवेज इज एन इम्पॉर्टेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो वाटरवेज भी क्या है? एक इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है. इट इज़ चीपर दैन अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. देखो, ये सस्ता है. सस्ता, चीपर मतलब क्या होता है? सस्ता. अगर दूसरे जो रोडवेज वगैरह हैं अगर ये महंगे हैं तो ये वाटर ट्रांसपोर्ट जो है ये चीपर है, सस्ता है. वाटरवेज इज अ कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन प्लेसेस एडजेसेंट टू रिवर्स, लेक्स, सी, कैनाल्स एंड ऑल्सो इन द कोस्टल एरियाज. तो जो जगह जहाँ पे जो वाटर बॉडीज से घिरी हुई हैं ना, जहाँ पे रिवर्स ज़्यादा हैं, ठीक है, ओशियन है, सीज हैं, लेक्स हैं, तो ऐसी जगहों पर क्या होगा? अब वाटर वेज से ही हमको जाना पड़ेगा एक जगह से दूसरी जगह. तो यहाँ पे वाटर जो ट्रांसपोर्ट है वो ज़्यादा यहाँ पे प्रैक्टिकल है. वाटर वेज इज अ कॉमन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन प्लेसेस एडजेसेंट टू रिवर्स. ठीक है. बोट्स, स्ट्रीमर्स, फेरीज, शिप्स एंड ओशन लाइनर्स आर यूज्ड टू ट्रैवल इन वाटर बॉडीज. तो बोट्स हो गए, इनको लोग नाव कहते हैं ना, स्ट्रीमर्स, फेरीज, शिप्स, जहाज एंड ओशन लाइनर्स, ये सब क्या है? हम लोग को मदद करते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट में. गंगा, ब्रह्मपुत्र आर द टू मेन रिवर्स इन नॉर्थ इंडिया दैट आर नेविगेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस. जो गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र जो कि नॉर्थ इंडिया में है, ये दो बड़ी ऐसी रिवर्स हैं. ये क्या करती हैं? ये हमारी दूर दूर तक जाने में हमको सहायक नदियाँ हैं. ये मतलब इनके अगर हम इन नदियों को पार करते हैं तो हम बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर लेते हैं. वाटर ट्रांसपोर्ट along the coast is very important in India. अब वाटर ट्रांसपोर्ट कोस्टल एरियाज में कितना इंपॉर्टेंट है? इंडिया हैज़ अ वेरी लॉन्ग कोस्टल लाइन है ना. भारत की जो कोस्टल लाइन है वो कितनी बड़ी है? कोस्ट लाइन कैसे है? क्योंकि जो बहुत ज़्यादा स्टेट्स है वो क्या है? वाटर बॉडी से घिरी हुई हैं. शिप्स कैरी हैवी लोड सो दे रिक्वायर लार्ज पोर्ट्स टू रेस्ट, लोड एंड सेल आउट. तो जो शिप्स हैं, जो जहाज हैं, देखो नीचे फिगर बना है, शिप लोडिंग ऑन अ हार्बर. क्या करती हैं? ये बहुत भारी भारी लोड्स भी अपने मतलब भार भी कैरी कर लेती हैं ये, और उसको पार भी कर देती हैं. देयर आर 12 मेजर एंड 184 मीडियम एंड स्मॉल सी पोर्ट्स इन इंडिया. तो देखो, भारत में 12 खूब मेजर बड़ी बड़ी सी पोर्ट, 184 मीडियम सी पोर्ट और कुछ स्मॉल सी पोर्ट्स भी इंडिया में हैं. वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी यूजफुल फॉर कैरिंग गुड्स एंड पैसेंजर्स. वाटर ट्रांसपोर्ट का हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सामान को ट्रांसपोर्ट करने में और ह्यूमन बींग्स को भी ट्रांसपोर्ट करने में. मेजर सी पोर्ट्स जो कि भारत में है वो कौन कौन से हैं? कांडला पोर्ट, मुंबई पोर्ट. देखो, मुंबई भी समुद्री इलाके पे है ना, वो भी एक कोस्टल बॉडी है. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मारमागांव पोर्ट, मैंगलोर पोर्ट, कोची पोर्ट जो कि केरल में है ऑन द वेस्ट कोस्ट, एंड ट्यूटिकोरिन पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, ठीक है, तमिलनाडु. ये सारे कोस्टल एरियाज में है. कोस्टल एरियाज में ज़्यादा वाटर बॉडीज है तो वहीं पे वाटरवेज ज़्यादा फाउंड होंगे. एन्नोर पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट है ना,
पारादीप पोर्ट, हल्दिया पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट। तो ये सब पोर्ट्स आपको यहाँ पे इनका नेम दिया गया है। अब आ जाएंगे हम लोग एयर ट्रांसपोर्ट पे। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? वाटर ट्रांसपोर्ट। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एयर ट्रांसपोर्ट। Air transport is the fastest mode of transport but it is very expensive। अब देखो जो एयर ट्रांसपोर्ट है मतलब जो लोग जाते हैं वायु के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह, वायुमंडल में जो जाते हैं वायु के द्वारा, मतलब एयर ट्रांसपोर्ट जो लोग करते हैं, जैसे कि एरोप्लेन हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, ठीक है, ये सब मोड्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट है। तो ये बहुत ही फास्टेस्ट तो है। आप तुरंत क्या करोगे कि आप एक देश से दूसरे देश बहुत जल्दी पहुंच जाओगे, लाइक 15 आवर्स, 18 आवर्स, ठीक है, 22 आवर्स, एक दिन में पहुंच जाओगे, 24 घंटे में, अगर बहुत दूर जाना है तो, बहुत ही दूर वाले देश में जाना है तो। लेकिन क्या है, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन ये बहुत ही खर्चीला है, ठीक है। यहाँ पे आपको पैसे बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है अगर आपको ट्रैवल करना है थ्रू एयर ट्रांसपोर्ट। तो दिस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट is important in north eastern parts of the country because of the difficult terrain। तो ये जो एयर ट्रांसपोर्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है ये इम्पॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, नॉर्थ ईस्ट पार्ट्स के कंट्री में, हमारे देश के, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही टेरेन बहुत डिफ़िकल्ट है। दैट मीन्स जो रोड है वो अच्छी नहीं है, इसलिए एयर ट्रांसपोर्ट वहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। एरोप्लेन्स आर वेरी यूजफुल इन प्रमोटिंग ट्रेड। तो एरोप्लेन्स जो है वो हमारे व्यापार को बढ़ाने में, बिजनेस को बढ़ाने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फ्रेश फ्रूट्स, ठीक है, वेजिटेबल्स एंड अदर पेरिशेबल आइटम्स कैन बी सेंड टू डिस्टेंट एरियाज बाय एयर ट्रांसपोर्ट। तो फ्रेश फ्रूट्स हो गए जो कि जल्दी ख़राब हो जाते हैं, अगर जल्दी हम लोग नहीं भेजेंगे एक जगह से दूसरी जगह तो क्या होंगे, ख़राब हो जाएंगे, तो वो बेकार हो गया। एयर ट्रांसपोर्ट क्या करता है, जल्दी ही तो पहुँचाता है। तो फ्रेश फ्रूट्स हो गया ना, वेजिटेबल्स हो गया, और भी अदर पेरिशेबल आइटम्स दूसरे देशों में भेजे जाते हैं, दूसरे जगहों पर भेजे जाते हैं थ्रू बाय द मीन्स ऑफ एरोप्लेन्स। फ्रॉम एप्पल्स फ्रॉम कश्मीर वैली टू कोकोनट्स फ्रॉम केरल, ऑल कैन बी डिलीवर्ड अक्रॉस द वर्ल्ड विद इन आवर्स। कश्मीर के एप्पल्स बहुत पॉपुलर हैं, केरल का कोकोनट बहुत पॉपुलर है। तो ये सब जो है देखो, कश्मीर नॉर्थ में एकदम, और केरल क्या है, हमारे देश के एकदम साउथ में है। तो नॉर्थ से कहीं पे भी इसको हम लोग किसी भी दूसरे देश में या फिर अपने ही देश में अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ भेजना है ना, लंबा दूरी रास्ता पड़ जाएगा। अगर रोड से जाएंगे तो टाइम लगेगा, ठीक है, अगर ट्रेन से भी जाएंगे तो कम से कम, अगर हमको कश्मीर से नीचे जाना है साउथ की तरफ केरल में, तो हमें कम से कम, हमें तो बहुत ट्रेन बदलनी भी पड़ेंगी ना, रूट्स बदलनी पड़ेंगी। तो क्या होगा, तो हमारे देश में भी या फिर दूसरे देशों में भी इन चीज़ों को हम लोग जल्दी भेज सकते हैं एरोप्लेन्स के द्वारा। ड्यूरिंग वॉर टाइम एरोप्लेन्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। जब लड़ाई लड़ाई छिड़ती है देशों के बीच में तो इम्पोर्ट्स जो एरोप्लेन्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कैसे करते हैं। आर्म्स एंड एम्यूनिशन, रिलीफ सप्लाईज, मेडिकल एड, ये सब क्या होता है। आर्म्स एम्यूनिशन मतलब जो टूल्स जो ज़रूरत पड़ती है हथियारों की, रिलीफ सप्लाईज जो हमारे आर्मी जो अगर वो क्या हो गए, बीमार हो गए, अगर उनको चोट लग गई तो उन पर हम मरहम पट्टी कैसे करेंगे, जो रिलीफ सप्लाईज, मेडिकल एड, ये सब उनको प्रोवाइड करने में बहुत जल्दी हमारे एरोप्लेन्स मदद करती हैं, ठीक है। क्योंकि अगर डिले होगा, इन सब चीज़ों में देरी होगी, तो जो व्यक्ति बीमार है अगर उसको चोट लग गया गहरा तो वो तुरंत मर जाएगा। एरोप्लेन्स ले आएंगी जल्दी से जल्दी तो आदमी ठीक हो सकता है। फूड, क्लोथिंग, मेडिसिन कैन बी सप्लाइड टू द विक्टिम्स ऑफ नेचुरल कैलामिटीज बाय एयर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। खाना हो गया, कपड़े हो गया आपका, और मेडिसिन मतलब दवाइयाँ, ये सब भी जो नेचुरल कैलामिटीज़ अगर कहीं पे हो गई, सपोज जैसे कि नेचुरल डिजास्टर हो गया, जैसे कि अगर वहाँ पे बाढ़ आ गई ना, सूखा पड़ गया या फिर भूखमरी हो गई, तो वहाँ के लोगों को भी हम लोग एरोप्लेन्स के द्वारा इन सब चीज़ों को पहुँचा सकते हैं। और कभी कभार तो ऐसी हालत हो जाती है कि इतनी ज़्यादा बाढ़ वगैरह आ जाती है कि वहाँ पे आपका रोड ट्रांसपोर्ट हो ही नहीं पाता, पॉसिबल हो ही नहीं पाता, चल ही नहीं पाती है गाड़ियाँ। तो ऊपर से हेलीकॉप्टर से देखा होगा लोग जा कर के कैसे हेलीकॉप्टर लेकर के जाते हैं, एरोप्लेन लेकर के जाते हैं और लोगों को बचाते हैं पैराशूट के माध्यम से। फिल्म वगैरह में देखा होगा ना
देखो लिखा भी है, हेलीकॉप्टर्स आर वेरी यूजफुल ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड्स एंड फेमाइंस। और जब भूखमरी, फ्लड्स में तो आप लोग को पता है कैसे बाढ़ आती है तो लोग को बचाते हैं, और फेमाइन जब भूखमरी पड़ जाती है तो ऊपर से क्या करते हैं, खाना नीचे भेजते हैं, और ताकि लोग बच सकें। दे कैन बी यूज टू ड्रॉप फूड, देखो लिखा भी है, इससे हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं, नीचे भेजते हैं क्या क्या, फूड, खाना, कपड़े एंड मेडिसिन इन द अफेक्टेड एरियाज। दे आर समटाइम्स यूज्ड टू फाइट वाइल्ड फायर्स ऑल्सो। और कभी कभार क्या हो जाता है कि जंगलों में आग लग जाती है ना, तो इसी के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, इसी के द्वारा उन जंगलों को के आगों को बुझाने में भी हमें मदद करते हैं। तो हेलीकॉप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट वॉज स्टार्टेड इन 1911। तो एयर ट्रांसपोर्ट भारत में कब शुरू हुआ भाई, 1911 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये ईयर है, याद कर लीजिए। इंडिया हैज़ मोर देन 20 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। तो इंडिया के पास अभी इस टाइम पे प्रेजेंट डे 20 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंटरनेशनल एयरपोर्ट मतलब वो एयरपोर्ट जहाँ पे एक देश से दूसरे देश हम लोग, जहाँ पे थ्रू द एरोप्लेन हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट्स हैं उनका क्या नेम है, बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेंगलुरु में है, कैलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है, कोझिकोडे, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि मुंबई में है, बहुत पॉपुलर एयरपोर्ट है, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि कहाँ पे है, चेन्नई में है, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहाँ पे है, कोचिन में, कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहाँ पे है, कोयम्बटूर में, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे रोज़ाना बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग ट्रैवल करते हैं, जो कि दिल्ली में है। मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैंगलोर में है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है, कोलकाता, राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है, अमृतसर जो कि पंजाब में है, एंड राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि हैदराबाद में है। तो ये जो 20 इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी ज़्यादा हमारे देश में है, और इनमें से ये कुछ ये एक एकाध इम्पॉर्टेंट है। फेस द फैक्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स टर्मिनल 3 is the world's third largest passenger terminal. It was inaugurated on 3 July 2010. तो देखो हमने बताया ना कि इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट कितना ज़्यादा वहाँ पे लोग ट्रैवल करते हैं। क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि जो टर्मिनल 3 है इसका इज़ द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट पैसेंजर टर्मिनल, ठीक है। तो यहाँ पे दुनिया में अगर हम लोग भीड़ भाड़ की बात कर ले तो थर्ड नंबर पे सबसे ज़्यादा पैसेंजर्स यहीं से ट्रैवल करते हैं। कब इसका इनॉग्रेशन हुआ था, कब इसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, कब इसको खोला गया था, आरंभ किया गया था, 3 जुलाई 2010 को। तो इसी के साथ आपका एयर ट्रांसपोर्ट भी ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया। चलो लेट्स रिकैपिचुलेट पे आ जाओ। द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज्ड फॉर कैरिंग पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं हम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाने में, और सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाने में इस्तेमाल करते हैं हम लोग। रोडवेज, वाटरवेज, रेलवेज, एयरवेज, ये सब क्या है, डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। हम लोगों ने भी पढ़ा है कि इंडिया के पास 4th लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है भारत का, और एशिया में तो फर्स्ट नंबर पे है। इंडिया इज़ द 4th, देखो लिखा भी है, इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड। शिप्स हेल्प इन इंटरनेशनल ट्रेड, शिप्स जहाज़ जो है हमारी इंटरनेशनल मतलब कि देश विदेश के साथ व्यापार करने में हमारी मदद करती हैं। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट जो है, जो एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर के थ्रू हम लोग कहीं भी आसमान चले जाते हैं, किसी भी देश से दूसरे देश में, या फिर अपने ही देश में एक जगह से दूसरी जगह बहुत फास्टेस्ट जाते हैं, मतलब बहुत तेज़ी से ले जाते हैं। अगर हमको ट्रेन से जाना रहेगा तो अगर हमें यहाँ से सपोज़ दिल्ली जाना है ना, तो हम अभी बैठेंगे इलाहाबाद में, अगर हम एरोप्लेन में बैठेंगे तो लगभग 1.5 से 2 घंटे में पहुँच जाएंगे, और अगर हम लोग ट्रेन से जाएंगे तो यही टाइम कितना हो जाएगा, 15 घंटे हो जाएगा ना, 12, 15, 16 कुछ भी हो सकता है। क्या हो गया, फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया एयर ट्रांसपोर्ट। चलो वर्ल्ड बैंक में आ जाओ। कोच क्या होती है, कंपार्टमेंट होती है ट्रेन में जिसमें आप बैठते हो ना, कोच सबको पता है। डिस्टेंट मतलब फार अवे, दूर। फेरी मतलब अ टाइप ऑफ बोट, ये भी एक बोट का एक तरीका होता है, टाइप होता है।
चलो तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 14 भी ख़त्म हो गया। अब आप लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स को करोगे, ठीक है, और जैसा भी होमवर्क बताया जाएगा आप लोग मुझे सेंड करोगे। ओके क्लास, थैंक यू।